बाबा जान, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तुम अभी तक गई नहीं? बाबा, आप कल किसी से एवलेक के पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। उसके पास मुझे जाने दीजिए। लेकिन क्यों? जिस तरह आपने मुझे सिखाया है, मैं पेशेंट को उसी तरह ट्रीट करूंगी। क्लिनिक में भी तो यही करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। ये खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है बाबा। पेशेंट भी ठीक हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी। आपकी क्या राय है? अगर तुम चाहती हो तो। सरदार एवलेक चला गया है बाबा। अब समझा कि तुम क्यों जाना चाहती हो। वजह सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये इत्तेफाक है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। मैं अपने करियर और अपनी शादी दोनों को एक चांस देना चाहूंगी। तो कारताल साहब से बात कर लेता हूँ मैं। मेरे प्यारे बाबा। अच्छा ठीक है जान, मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। तो ये बताओ, तुर्कान कैसी है? उन्होंने खुद को काम में मसरूफ किया हुआ है। सुबह जाती है और रात में आती है। उसे उरूज का सुन के बहुत दुख हुआ होगा। हाँ वाकई, वो बहुत टूट गई है। काफी अफसरदा है। दुआ ही कर सकते हैं। खुदा उनकी बहन को जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। मगर कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसमें भी होगी। हो सकता है इस बीमारी की वजह से एक बार फिर तीनों बहनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। काश ऐसा ही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं। दरिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसे अपनी बहन से जाकर बात करनी चाहिए। इस वक्त वो तकलीफ में है। उसे उरूज से दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने भी यही कहा था रोशन साहिबा। तुर्कान साहिबा ने कुछ दिन पहले उसे स्कूल में देखा था। उससे बात करना चाहिए, मगर दरिया ने बात करना गवारा नहीं किया और वहां से चली गई। वो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हद होती है दरिया। हमेशा से ऐसी ही थी वो। अगर वो जिद में आ जाए तो उसे कोई कुछ भी कहता रहे नहीं सुनती थी। वो उरूज और तुर्कान साहिबा से काफी मुख्तलिफ थी। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नाराजगी कभी खत्म ना हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुछ करती हूँ मैं इसके लिए। वैसे आयला, तुम्हारी तुर्कान से अच्छी बातचीत होती होगी। क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताती? नहीं, बताने को है ही क्या। आखिर उमर वापस जो आ गया है आयला, जानती हो ना वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा इस बारे में? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में अब कोई और आ गया है? उमर से जब ही दूर है वो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। कारताल साहब के साथ उसका क्या ताल्लुक है? कारोबारी ताल्लुक है, और क्या हो सकता है। क्या वो आता है तुर्कान के घर पे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छी बात है। एक छोटी बच्ची भी तो है ना उस घर में। जब ही रोशन साहिबा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा। इरफान मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है। एक मिनट, तुमसे एक गुजारिश है। अपनी आंखों को और कानों को खुला रखना। किस लिए? आखिर हम इतनी देर से किसके बारे में बात कर रहे हैं आयला? तुर्कान के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में क्या कोई और भी है। क्या सोचती है वो उमर के बारे में? ठीक है, मैं समझ गई। चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इरफान को मेरी तरफ से पूछना।
अब पोस्ट ऑफिस के सारे काम मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। चलो फिर मिलते हैं। बस चलो, करो, ठीक। चलो यहाँ से। क्या हुआ? क्या रोशन साहिबा ने कुछ कहा नहीं, है? तुर्कान के बारे में पूछ रही उन्हें थी। तजस्सुस हो रहा होगा ना, इसलिए। अरे ऐसा नहीं, वो पूछ रही थी तुर्कान की जिंदगी में क्या कोई है। वो चाहती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करवाकर सब ठीक कर दें। अब उमर साहब बस सादिक साहब को मना ले, तभी कुछ काम बन सकता है। इतने अरसे बाद रोशन साहिबा क्या सही करेंगी? वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सब कुछ? तुर्कान कारताल से शादी करने वाली है। क्या? श्श, चुप, इस बात का किसी को पता नहीं चले। वो लोग चुपके से शादी करने वाले हैं। याद रखना, किसी को मत बताना, किसी ठीक को भी है, नहीं। यकीन नहीं आ रहा। खुश हो जाओ, आयला से बात की है मैंने। तुर्कान की जिंदगी में कोई और नहीं है बेटा। तुम वह मत करो बेला वजह। तुर्कान से तुम्हें अपना बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। तुम्हारा ऐसा रवैया तुम्हें दूर कर देगा सही उससे। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रहा हूँ उस पर। देखा, तुमने उल्टा सीधा सोचा और गुस्से में घर से निकल गए। कारताल नहीं था उसके घर में। हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आयला अंदर है? शायद उसने सोचा होगा कि तुम उस पर भी शक करने लगोगे। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मैं खुद उसे रोकती। अपनी पोती की मुझे बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहूंगी कि वो किसी और को अपना बाप समझे जिंदगी में कभी, और ये मैं होने भी नहीं दूंगी। हाँ, कारताल अंकल आ गए। गुड मॉर्निंग। कारताल अंकल, क्या आप मुझे आज स्कूल छोड़ देंगे? इस बार तुम अपनी माँ के साथ जाओगी, अगली बार मेरे साथ, ठीक है? कारताल अंकल, ये फूल आप किसके लिए लाए हैं? ये तुम्हारी माँ के लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने फिर से ये नेबर्स के बाग से लिए हैं ना? देखो, वो तुम्हें चोर कहेगी। औरत पहले ही पागल है, हम पर हमला कर देगी किसी अगर दिन। मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए वो दरख्त ही उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। रोज रोज फूल तोड़ने से तो ये बेहतर होगा। ख्याल तो बहुत अच्छा है। मत चुराया करो उस बेचारी औरत के फूल। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है? मेरी अभी इंग्लैंड में प्रोफेसर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी को यहाँ भेजेंगे उरूज के इलाज के लिए। उरूज का सारा इलाज उनकी निगरानी में होगा। मैंने उनकी बेटी के होटल और फ्लाइट का भी इंतजाम कर दिया है। आज रात वो यहाँ होगी। कारताल की तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरा ख्याल है इस पर एक किस्त तो बनता है। मैं किस दूँ आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। सरदार, कैसी हो उरूज? हेलो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, रुको, मत जाओ। मैं बस तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। तुम कब आए वापस? आज सुबह। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे तुम्हें देखकर बहुत हैरत हो रही है। सरदार, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हें बहुत खत लिखे, लेकिन तुम्हारा पता तब्दील हो गया था, इसलिए कोई खत नहीं मिला तुम्हें। तुम्हारा नंबर भी तब्दील हो गया था, मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं उरूज, चलो बंदर जाओ।
मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है?